चलिए तो आज का क्वेश्चन रहेगा नॉर्थन। देखिए, फाइंड द करेंट फॉलोइंग इन 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्थन्स थ्योरम ऑफ द सर्किट शो इन फिगर 2.24। यानी कि इस सर्किट में आपको नॉर्थन थ्योरम लगा के करंट लाना है। नॉर्थन थ्योरम लगाने के लिए 4 स्टेप बताए हैं हम पहले से क्लास में 4 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप कहे हैं कि आरएल को रिमूव कर दीजिए। आरएल को रिमूव करेंगे तो कुछ है ऐसा दिखेगा सर्किट। आरएल को हम रिमूव करेंगे, सर्किट ऐसा दिखेगा। फिर हम कहे हैं दूसरा स्टेप कहता है कि जो आपने रिमूव किए हैं इसको फिर से शॉर्ट कर लीजिए। फिर से इसको क्या कीजिए, शॉर्ट कर लीजिए। देखिए, यही रिमूव किए थे और इसी को फिर कहता है शॉर्ट करने के लिए। यही तो दिक्कत है इसकी। फिर भी हम कर लेते हैं। कितना है, 2 है। यहाँ कितना है, 3 है। अब इसको कहा है शॉर्ट करने का, यही ISC निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, 6 वोल्ट है। यहाँ क्या है, 4 वोल्ट है। 4 स्टेप में ये लगता है, दूसरा स्टेप चल रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ से मान लीजिए करंट जा रहा है I, ज़्यादा बैटरी है ना, ये ज़्यादा पावर का है तो ये ज़्यादा देगा बैटरी। हो सकता है डाउन हो तो चार्ज हो रहा हो। अगर चार्ज हो रहा हो तो ये करंट दे के न के करंट लेगा। अगर ये तो चार्ज ये है तो मान लीजिए यहाँ से करंट ISC जा रहा है तो यहाँ अगर KCL लगा दीजिए यहाँ पे तो I माइनस ये हो जाएगा I माइनस ISC। अब क्या करेंगे, अब KVL लगा दीजिए। लूप 1 मान लीजिए, लूप 2 मान लीजिए। कहेंगे लूप 1 में KVL लगाने पर जिसको भी KVL नहीं आ रहा है वो जाके मेरा पहला क्लास देख ले, क्योंकि KVL आना मस्ट है। KVL नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। चलिए देखिए, ये KVL इसमें लगा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। देखिए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। ये 6 वोल्ट और यहाँ कितना है, 2I। एक ये देखिए परिपथ का करंट और ये करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो I इजिकल टू कितना आया, 2 3 6 एम्पियर। कितना आया, 6 एम्पियर। यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं, नीचे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। फिर कहेंगे लूप 2 में KVL लगाने पर लगाइए KVL लूप 2 में 4 बराबर 3I माइनस ISC। अब देखिए 4 यहाँ 3, I की वैल्यू कितना है, ये 3I माइनस 3ISC इधर कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, I की वैल्यू 3 है, यहाँ 4 और 3 गुणे I की वैल्यू 3 है माइनस 3ISC। तो 3ISC इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 3ISC। यहाँ 3 त्रिक के 9, I उधर गया तो 4 हो जाएगा तो ISC इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5/3 क्या एम्पियर। एक चीज़ फाइंड कर दिए। स्टेप 1 में क्या किया जाता है, आरएल फाइंड आउट किया जाता है। आरएल वही होता है जिसके में करंट निकालना है, वो तो तुरंत हटा देते हैं, हो गया आरएल। स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो टर्मिनल जिस टर्मिनल के बीच से इसको हटाते हैं उसी को शॉर्ट करते हैं, अब वही करंट लेकर आते हैं ISC निकल गया। स्टेप 3 में जाएंगे, तब तक पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको पॉज करके वीडियो देख लीजिए। चलिए, आई होप कि देख लिए होंगे। अब हम इसको हटा रहे हैं। स्टेप 2 हटा रहे हैं, स्टेप 1 हटा रहे हैं, एक स्टेप हटा रहे हैं। एक स्टेप क्या आया था, वो आया था स्टेप 1 में आया था। स्टेप 1 था आरएल कितना, 10 ओम। स्टेप 2 भी हटा दे रहे हैं, ये लिख लीजिएगा। स्टेप 2 भी हटा दे रहे हैं। स्टेप 2 किसके लिए था, ISC के लिए था। ISC कितना था, ISC कितना आया है, 5/3 आया है। आई होप कि ये सब आप लोग लिख लिए होंगे। इसको भी हटा देते हैं, 5/3 आया था, इसको भी हटा देते हैं। अब आते हैं, ये हो गया स्टेप एक ये स्टेप है और एक दूसरा स्टेप ये है। ये दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप। स्टेप 3 कहता है कि जो आप ये हटाए हैं, पहले तो इसमें वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। देखिए वोल्टेज को शॉर्ट कर दिए, और रेजिस्टेंस जैसे है वैसे लिख दीजिए। देखिए लिख दिए। यहाँ भी एक वोल्टेज है, इसको भी शॉर्ट कीजिए। स्टेप 3 है ये, स्टेप 3 है ये, 3 ओम। अब देखिए यहाँ मान लेते कोई बिंदु A मान लेते हैं, B मान लेते हैं। आपको मन करे मानना, ना मन करे मत मानना।
स्टेप 3 जो कहता है कि VTH को वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो, तो वोल्टेज तो था, शॉर्ट कर दिए, करंट है नहीं इसमें, तो ओपन करने का कोई मतलब है नहीं। अब वो कहता क्यों है, पहले ये समझना होगा कि स्टेप 3 में ये क्यों कहता है। स्टेप 3 में वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट, करंट को ओपन सर्किट इसलिए करने के लिए कहता है क्योंकि स्टेप 4 कहता है कि इसी के बीच RTH निकालिए या RN निकालिए, यानी AB के बीच। फिर वही बात होगा जो अभी कहे थे, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए, दो बिंदुओं के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मान लीजिए यहाँ से करंट जाएगा तो इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर प्लस से माइनस जाएगा, इधर ही प्लस से माइनस जाएगा। तो जब ये अब सर्किट को ऐसे खींच दो, तार है ये, तार खींच दो, तो देखो इसका प्लस यहाँ रहा, इसका प्लस यहाँ रहा, इसका माइनस जाके इससे माइनस से मिला है, इसका मतलब ये पैरेलल में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे आर्यन हो जाएगा 2 पैरेलल 3, तो 2 तिया 6 और 2 5, 6/5। ये कैसे आता है, इसका फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 1/+1/R2। जब उसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे जोड़ दोगे। आगे देखते हैं, आगे निकल गया। अब ये कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन स्टेप 3 में। स्टेप 3 में कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 हो गया ये पूरा। 3 में शॉर्ट सर्किट करने के लिए, ओपन सर्किट करने के लिए, चौथे में फाइंड आउट करने के लिए। स्टेप 5 में कहता है कि जो ये सारी चीज़ें आप किए हैं इसको जोड़ दीजिए। स्टेप 5, स्टेप 4 ये था, स्टेप 4 ये था। स्टेप 5 में कहता है कि जो जो आप निकाले हैं उसको जोड़िए। यानी कि आपने निकाला है शॉर्ट सर्किट करंट ISC, और ISC आया था 5/3 एम्पियर, ठीक है। इसके पैरेलल में RN को जोड़िए, और RN आया था 6/5, ठीक है। अब जो लोड लिए थे, लोड को ऐड कीजिए, और लोड आया था, लोड कितना आया था, RL आया है 10 ओम। अब इसमें करंट पूछा है, इसमें करंट पूछा है, इसी में करंट पूछा है IL। तो IL निकालने के लिए सिंपल बाबू फार्मूला ये है कि इसमें करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। करंट डिवाइडर रूल कब लगता है, जब 2 पैरेलल रेजिस्टेंस में, जैसे देखो ये धारा यहाँ से चलेगी, ये धारा यहाँ के रुक जाएगी, क्योंकि इसको अब 2 रास्ता मिल गया, इसी को पैरेलल कहते हैं। तो जब 2 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में हो, वहाँ से करंट को डिवाइड करना हो, तो कहते हैं करंट डिवाइडर रूल। क्या होता है, ISC हो गया, रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ भाई, ठीक है। ISC होता क्या, ऐसे करंट आ रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए हमको इसमें करंट चाहिए, तो IS मेन वाली करंट और इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं, और दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, +10। अब यहाँ देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, यही आंसर है, यही आंसर है। तो स्टेप 3 हो गया होगा, तो स्टेप 3 हटा देते हैं हम। आप लोग जब करिएगा तो लिखते रहिएगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। तो स्टेप हटा दें या इसी को हटा दे रहे हैं, आप सर्किट को ही हटा देते हैं, क्या करना है, इसी को हटा देते हैं। तो उसका कैलकुलेशन कीजिए, IL = ISC कितना आया है, 5/3 आया है, इनटू ऊपर क्या है 6/5 है, इधर क्या आ जाएगा, 5×50, 50 और 10 60, 60/5। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, 12×5, अच्छा इसको ऐसे कर दीजिए ना, सीधे 5/3। जब ABCD में हो तो 6/5 लिख के इसको पलट देते हैं, 60 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 1/1 यहाँ 2 आया ना, 5 दूना 10, 6 एम्पियर, इतना 1/6 एम्पियर करंट जा रहा है। देखिए आप लोग,